Assalamualaikum 3 class. Today we are going to start the new topic of unit number 7, that is the water, and today's topic is the water cycle. You know that everything has a life cycle and water has its own cycle. So start the reading. Rain falls from the sky, but it does not start its life in the sky. You know that when we see the rain, it will come from the sky, but the starting point of rain is not from the sky. It has a proper life cycle. Rain starts its life on the earth. It's really important to know that the rain starts its life from the earth. How it starts its life from the earth, we will discuss in this topic. It rises into the air and falls back onto the earth. ये जो रेन है ये क्या होता है कि ये अर्थ से स्टार्ट करती है और ये स्काई के ऊपर अपना इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद ये जो है ये रेनफॉल होती है. क्लियर? दिस इज़ नाउन एज द वाटर साइकिल. देयर इज़ गिवन अ डायग्राम. यू कैन सी दैट इट हैज़ द 4 stages of water cycle. First one is evaporation, second one is condensation, third one is precipitation, and last one is collection or runoff. You can see on the diagram there is a starting point from evaporation when the sun rises and the water of the pools and and from the earth evaporate, and then condensation. ये क्या वाटर क्या होता है कि जब स्टार्ट में क्या होता है, जो हमारी नहरें होती हैं, समंदर होता है, दरिया होता है, जब गर्मी होती है तो क्या करता है, एवेपोरेट करता है, बुखारात बन जाते हैं. और वो क्या करते हैं कि जब ऊपर जाते हैं और वो एक कंडेंसेशन, वो जब हल्का सा मौसम ठंडा होता है तो वो कंडेंसेट कर जाते हैं, वो एक बादल बना लेते हैं. क्लियर? और जब कभी वो गर्म जगह पे आते हैं तो वो बादल क्या करते हैं, दोबारा से मेल्ट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन होती है, वो रेनफॉल होती है और वो दोबारा से पानी जो है वो किस में आ जाता है, हमारे मुख्तलिफ जिस तरह से सी है, इसके अलावा पूल्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं जो वाटर के हैं उनके अंदर आ जाता है. तो यू हैव कम टू नो दैट हाउ इट स्टार्ट इट्स लाइफ. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट next page. There are given all stages in detail. So evaporation is when the water is heated and is turned from the liquid into a gas. We call this water vapors because gases are lighter than the air. Therefore water vapor rises into the sky. Students, इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है जब वो हॉट होता है, हीट होता है, हीटअप होता है तो लिक्विड से गैस में चला जाता है और वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं. और उसके बाद चूँकि आपको पता है कि जो गैसेस हैं वो लाइटर होती हैं एयर से, देयरफॉर वाटर जो है वो जब एवेपोरेट करता है तो वो स्काई में इकट्ठा हो जाता है. क्लियर दैट? कंडेंसेशन इज व्हेन कोल्ड एयर कूल्स द गैस एंड इट चेंजेस इनटू द लिक्विड. व्हेन द गैस हैज़ टर्न इनटू अ लिक्विड it forms clouds. Clouds are made up of tiny water drops. You know that condensation क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है? जब एयर जो होती है वो कूल करती है, कूल होती है, ठंडी होती है, तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो उनको ठंडा करके एक बादल की शक्ल बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं. ठीक है? और अगर यू कैन सी ऑन द प्लेस ऑफ नांगा पर्वत, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, गिलगित और सकर्दू की साइड पे है, वहाँ पे क्या है, नांगा पर्वत जो है वो एक जगह है और वहाँ पे आप लोग क्लाउड्स को टच कर सकते हैं. व्हेन यू टच द क्लाउड यू कैन कम टू नो दैट इट्स वेट. क्लियर? Precipitation is when the liquid in the sky falls to the ground. This happens because the tiny drops of water join together to form bigger drops. When they become too heavy to stay in the air, they fall to the earth as rain. Precipitation में क्या होता है कि जो लिक्विड इकट्ठा हो जाता है स्काई के ऊपर, वो दोबारा से ग्राउंड में आना शुरू हो जाता है. किस तरह से कि जब वो ड्रॉप्स जो होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं स्काई के ऊपर या फ़िज़ा के अंदर, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते.
क्लियर, और वो ज़मीन पर दोबारा से गिरना शुरू हो जाते हैं. क्लियर दैट. Runoff is when the rain that has fallen to the earth runs downhill and back into the lake or to the ocean. स्टूडेंट्स, रन ऑफ और कलेक्शन होती है कि जिसके अंदर जितना भी जो वाटर है वो दोबारा से ज़मीन के ऊपर आता है और वो डिफरेंट किस्म के ओशन, लैक्स और सीज के अंदर चला जाता है. देन द साइकिल स्टार्ट इट्स ऑल ओवर अगेन. फिर से ये पूरा साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है. नाउ द एक्टिविटी टाइम देयर आर गिवन. Evaporation, when the liquid in the sky falls to the ground. Condensation, when these are the column you can read and match them by yourself. Clear students, related questions are given on your notes. You have to learn them very carefully and do this activity at home. Thank you so much.